चलो दोस्तों, सेट 4 का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और सेट 4 मेरे आंखों के सामने आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन ए का बात करेंगे। ठीक है, और फिर वाइट बोर्ड में सेक्शन बी का हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोर्ड में लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसी में बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हम सेट 3 का सब ब्लैक बोर्ड में ही बात किए हैं, वाइट बोर्ड में ही। ठीक है, तो इसमें चलो देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। मतलब इसका गुणनखंड करना। ठीक है, तो चलो इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। देखो 140 का हम क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से लगेगा तो कितना जाएगा 70, फिर 2 से कितना जाएगा 35, अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 35 अब 3 से लग जाएगा, 7 5 35। देखो 3 से भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो 3 और 5 कितना 8, और 3 का टेबल में 8 नहीं आता, 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है, इसलिए 5 से लगा दो तो 7 बार में लगेगा। ठीक है, बस मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो किस में 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 यानी कि 2 के पावर 2। जैसे देखो यहाँ 2 गुने 2 यानी कि 2 के पावर 2, और 5 फिर गुने 7। ठीक है, तो ये किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि किसी बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ बार बार संख्या की जगह पे संख्या लिख दे रहा है, सेट 3 में भी इसी तरह लिखा था। चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें बहुपद की संख्या पूछ रहा है, तो y बराबर पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स के शून्य की संख्या मतलब पी एक्स एक्स अक्ष वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष में देखो कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष है, देखो एक्स अक्ष में कितने बार कट कर रहा है, ये वाला अक्ष में एक भी बार कट नहीं कर रहा। देखो ये तो ऊपर से ही जा रहा है, ऐसे होता है ऐसे होता है तभी कट करता, कट नहीं कर रहा मतलब शून्य की संख्या क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन ए, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो तीसरा में निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कौन सा है, देखो किताब में बहुत मतलब जो 4.1 में है। ठीक है, तो 4.1 में इतना ही सारा दिया है। ठीक है, 4 5 6 दिया है, उसको बना रहेगा तुमको फट बन जाएगा। ठीक है, ताकि उसी से 4 ऑप्शन बनाएगा तो उसी 6 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन ले लेगा। ठीक है, इसलिए उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, लेकिन हम शॉर्टकट तब पर भी इसमें बताते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, 2x - 1 ब्रैकेट x - 3। ठीक है, ये वाला। फिर इसमें देखो, अब देखो इसमें ये गुना इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। हमको द्विघात से देखना है, इसलिए केवल x वाला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब 2x², उसके बाद x का पावर अब इससे कम ही आएगा। ठीक है, जैसे 2 है इसका x का पावर इससे कम ही आएगा, इसलिए इसको अब इसमें देखते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर देखो कि x यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो x गुने x क्या आ जाएगा, इधर बराबर की इधर साइड x² है कि नहीं। अब देखो ई प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, तो 2x x में माइनस x² जाएगा
तो कितना बचेगा? देखो एक नंबर ये, इसलिए हम इसे जहाँ तहाँ बता रहे हैं, ठीक है, इसे तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था अभी, यहाँ पे 2x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा? x², ठीक है। अब बाकी को छोड़ो, ठीक है, x² बच गया तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा कि नहीं? तो बनाएगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पे, कौन सा द्विघात समीकरण? तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सही है द्विघात समीकरण है, सो पूछ रहा है, ठीक है। बाकी देख लेना करके नहीं रहेगा, ठीक है। दिखा देते हैं कैसे नहीं रहेगा सो। देखो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि x² इधर से x² का कि x² से दोनों सेट कर जाएगा। देखो इधर वाले इधर को तोड़ेगा तो x² तो a² प्लस b² माइनस 2ab होगा कि नहीं? तो एक जगह पे x है तो x², अब x² इधर साइड x² इधर साइड कट गया। अब देखो x² खत्म हो गया, द्विघात होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं हुआ। देखो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात मतलब उसको पावर 2 होना चाहिए, ठीक। सब सेट मतलब 3 देख के तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इसमें हम सेट 1 में ट्रिक बताए थे कि जब भी कभी बट्टा में रहे, इस तरह से बट्टा में रहे, कुछ भी रहे, उसका आंसर डायरेक्ट किसको मार दो? 1 मार दो, तो इस यहाँ भी 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और जब इसी वाला माइनस में रहे, देखो 10 यहाँ से लिखते हैं 10 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री का मान पूछ दे तो क्या होगा? इसमें 0 होगा, तो इस लंबा वाला में रहेगा तो 0 है, जब बटन में रहे तो 1। ये ट्रिक अपनाना वहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा बाबू, क्योंकि 39 क्वेश्चन है, 39, ठीक है। देखो पांचों में समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, देखो स्वरांतर कितना है, मतलब कितना कितना बढ़ रहा है, उसी को तो स्वरांतर बोलते हैं, ठीक है। तो 4 के बाद 10 आगे कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 10 के बाद 16 आगे कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, मतलब 6 इसका हो जाएगा स्वरांतर, ठीक है। -6 नहीं, देखो यहाँ बढ़ रहा, यदि घटेगा तब माइनस में होगा। देखो यदि उल्टा रहा था, यदि 22 शुरू में रहा था, ठीक है, माइनस से जो सोच रहा है वो गलत है। देखो पहले 22 रहा था, फिर आता 16, फिर आता 10, फिर आता 4, फिर डॉट 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 इस तरह से रहा था, ठीक है। तो इसमें देखो 22 से कितना 16 तो घट रहा है कि नहीं, तब -6 होता है, लेकिन इसमें कौन सा हो जाएगा? 6 केवल होगा, ऑप्शन ये, ठीक है। अब चलते हैं 16 छठा क्वेश्चन। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? πr²। इसको 2 से भागा दे दो, तो इसमें कौन किस में है? देखो तो 2 से भागा दे इसमें, तो ये ऑप्शन है ना, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है? ठीक है, तो हम बताए थे कि शांत होने के लिए नीचे 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो लिख के दिखाते हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर m हर में होना चाहिए। हर मतलब बट्टा के नीचे, ऊपर कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो किस में है, देखो इसमें 2 के पावर तो n है, 5 के पावर m है, लेकिन 7 के पावर इसमें 5 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। केवल इतना ही होना, 2 और 5 होना चाहिए नीचे। सिंपल सोचो, पावर और हटा दो तुम, ठीक है। 2 के पावर n m है कि नहीं, नीचे 2 होना चाहिए गुणनखंड में, और नीचे कितना होना चाहिए? 5, ठीक है। तो किसके गुणनखंड करें? इतना आएगा, ठीक है। तो देखो किसमें, देखो तुम सबको करके देख लो। देखो अब तुमको देखो ना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन, देखना कैसे इस तरीके से। देखो अभी दिखाते हैं, एक मिनट। देखो अब यहाँ पर देखो कि
ये देखो पहले पहला ऑप्शन लेते हैं नीचे 5 15 है तो इसको 3 गुने कितना लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15। ये भी तो 2 का पावर है ही नहीं, इसमें 3 का पावर आ गई तो खत्म हो गया। अच्छा दूसरा बी ऑप्शन में देखते हैं 343 है, 343 कब आएगा 3 गुने 3 मतलब 3 गुने 3, 3 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। 3 का पावर 5 करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। 455 है तो 455 में 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो 455 को जब भी कभी इसको करेगा 55 को 2 से लगेगा क्या, नहीं, तो ये भी तो 2 में इसमें आएगा ही नहीं, ये भी खत्म। अरे ये तो ऐसा ही खत्म दिख रहा है। अब देखो तुम कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तुमको वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन देखो पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ 6 बटा कितना है 15। देखो कटेगा 3 का पावर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15 कितना आ गया 2/5। अब देखो हम बोले कि 2 में 2 का पावर कितना होना चाहिए n और 5 के पावर m होना चाहिए। इसमें से कोई भी रहे तो क्या हो जाएगा सही रहेगा। तो 5 नहीं है यहाँ पे लेकिन 2 तो है, 5 नहीं है लेकिन 2 तो है मेरे पास है। ये 5 नहीं है लेकिन 2 तो है, ये वाला ये 2 है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये। पहला ऑप्शन 6/15। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो 8वां में की संख्या 6, 72 और 120 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मासा क्या होता है कि जितना भी दिया रहेगा संख्या और मासा उसका रहता है, जो भी उसका मासा आएगा वो सभी संख्या क्या करेगा मतलब पूरा पूरा क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे तो बना के हम कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। 6 तीन संख्या वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट भाग देके देखेंगे। ठीक है, तो भाग देके कैसे देखेंगे, देखो 6 से सब देखो पहले 6 ऑप्शन में 6 को ले लो, तो 6 से ही भाग लग रहा है 6, देखो 6 का 6 अच्छे 72 भी से भाग लग जाएगा, 120 लगेगा। देखो 6 दूनी 12 होता है ना, 6 दूनी 12 यानी कि 20 12 में, तो मतलब ये सब लग जा रहा है। ठीक है, तो 6 ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब बोलेगा सर इसे 7 चेक करके दिखा दीजिए, तो चेक कर सकते हो बाबू। देखो कैसे, देखो 7 का पावर में 6 आएगा क्या, यही खत्म हो गया पहले शुरू। 9 का पावर में 6 आएगा क्या, ये भी खत्म हो गया। 5 का पावर में 6 आएगा क्या, शुरू वाला से खत्म हो जा रहा है 6 वाला से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया सब मेरा खत्म। तुम कहीं भी देख लेना, ठीक है, कहीं भी तुम देख लेना सब उसी तरह होगा। ठीक है, तो इसलिए 3 संख्या दिया है, 6 छोटा दिया कि जल्दी चेक हो जाएगा, कि बहुत लड़का पूरा एकदम लंबस करेगा 5 मिनट या तो 3 मिनट तो फिक्स लगाएगा ही, इसलिए इस तरह दे दिया। देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद 4u + 8u का शून्यांक क्या होगा। देखो ये शून्यांक आसान है, ऐसे सिंपल हम बताते हैं। देखो जब तुम्हारे पास जैसे 2x² या तो कुछ भी 2x² + x, उसके बाद कुछ नहीं रहे, इतना ही रहे, मतलब x सबका साथ रहे, तो हम हमेशा पहले 1 में 0 आएगा फिक्स है। ये तो याद रखना कि 1 में 0 फिक्स आएगा। ऐसा कुछ भी रहे, यहाँ 4 रह जाए चाहे कुछ भी रह जाए, 9 रह जाए 10 रह जाए कुछ भी, लेकिन 2 ही रहे, इतना 2 रहे। ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं कि ये 2 रहे, जैसे x² है यहाँ पर और +5 है, इस तरह भी रहेगा, तब पर भी नहीं। ये x वाला जैसे u है तो यहाँ u होना चाहिए, x के पावर 2 तो यहाँ x पावर 1, मतलब u के पावर 2 है ना यहाँ पर, तो u के पावर 1 होना चाहिए, तब होगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। डायरेक्ट हम ऑप्शन से मतलब ट्रिक से कर लिए, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में अब बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आया, चलो तो इसको बता देते हैं। ठीक है, देखो कैसे आया सो बताते हैं तुमको। देखो यहाँ पर देखो 4u², ये तो किताब में भी है, ये NCERT में जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 8u। अब देखो इसमें हमको क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं सब पहले, हमेशा शून्य जैसे x² रहता है कहीं पर -x रहता है, -3 रहता है बराबर 0 करते हैं। जैसे क्या करते हैं बीच वाले को हम तोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जोड़ा लग जाए। हम सोचते हैं कि जोड़ा लग जाए, किसी तरह से मेरा क्या लग जाए जोड़ा लग जाए। तो देखो यहाँ पर तो जोड़ा लगा हुआ है, 3 रहता तो जोड़ा रहता है, इसको 4 करते हैं, लेकिन यहाँ 2 है तो जोड़ा नहीं है क्या है। ठीक है, तो जोड़ा है यहाँ पे, तो जोड़ा है तो अब कॉमन निकालो। ठीक है, देखो देखो यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो 4 में से क्या निकलेगा कॉमन निकल जाएगा 4, और u भी कॉमन निकलेगा।
ठीक है। 4u प्लस 8u, इसमें से कॉमन निकाले थे हम, 4 निकला। देखो यहाँ भी u, यहाँ भी u है, तो एक तो u निकलेगा, तो अंदर में कितना बचा? देखो 4 निकालिएगा यहाँ से, यहाँ देखो 4 निकल गया, यहाँ से u भी एक ठो निकल गया, तो एक u बचा अंदर में। यहाँ से भी देखो u निकल गया, और यहाँ से 4 दूनी 8, तो 4 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर? 2 बचा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे हम, देखो बराबर के, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4u बराबर एक तो 0, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे u प्लस बराबर 0। अब देखो ये 4 गुना में है, यहाँ पे 4 यहाँ गुना में है। अब बराबर उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0 उधर। अब u बराबर कितना कि मेरे पास 0। अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा? ये प्लस में है, इधर जाएगा किस में जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो u बराबर -1 है, u बराबर 0, और क्या आ गया मेरा? -1। तो 0 -1 किस में है? ऑप्शन सी में। और पहले से हम माने थे ऑप्शन सी ही माने थे, देखो ऑप्शन सी में, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? सही। देखो पूरे आदि शून्यंकों का योग तथा एवं गुणनफल 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिक बताए थे, सेट 3 जो देखा होगा उसमें, और जो ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि नंबर ये क्वेश्चन में हम ट्रिक बताए थे, ठीक है। तो देखो उस ट्रिक से एकदम इसको फट से बनाते, उतना लंबा हमको नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ट्रिक फिर से बता देते हैं जो नहीं देखा होगा, और यदि नहीं देखा उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो ट्रिक यहाँ पे क्या है, सो हम एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि इसको कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तो ई क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, ठीक है, इसलिए इसको आधी रखना है, माइनस, और यहाँ क्या होता है ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो ये गुणन योग दिया है, योग मतलब ये क्या दे दिया? ये अल्फा प्लस बीटा दिया है मेरे पास, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, ठीक है, 4 दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा क्योंकि गुणनफल है कि नहीं, तो गुणनफल योग तो यही होता है, शून्यंक योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 4 दिया है, और योग गुणनफल कितना दिया? 1 दिया है, तो योग के जगह पे कितना बैठा दो? यहाँ पर 4 बैठा दो, और यहाँ कितना बैठा दो? इसके जगह पे 1 बैठा दो, ठीक है। अब बाकी काट कूट हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे खाली 4 होगा, बाकी एक्स तो रहेगा, मतलब यहाँ क्या बन गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे 4, और यहाँ एक्स का एक्स तो रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना होगा? 1। और देखो ये किस में है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 किस में है? देखो ऑप्शन ए में सही है, देखो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? सही। देखो ट्रिक से कितना जल्दी बन गया, ठीक है। तो इसको फटफट हमको इसी तरह से देखना है। देखो 11वां बड़ा अधिविकतर डी कितना है? -0 है, तो माइनस मतलब 0 से कम है, डी 0 से कम है, मतलब माइनस में होगा डी, तो इनमें से मूल क्या होगा? तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, डी वास्तविक होगा, ठीक है, और समान होगा, सी में वास्तविक और असमान होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं कि हम सेट 3 में इसी टाइप से सब क्वेश्चन था, और पूरा डिटेल बताएं, सेट 3 या सेट 4 पूरा सेम है लगता है, ठीक है। इसलिए पूरा सेम सब है, वहाँ बताए थे, लेकिन चलो एक बार और बता देते हैं, ठीक है। उसको हम बोर्ड में बताए हैं, ठीक है। तो देखो बोला कि अधिविकता डी 0 से कम हो,
ठीक है। तो देखो आप सब फिर से बताते हैं, 0 से कम होगा तो काल्पनिक होगा, इसको आधी कर लेना, 3 ठो तो आधी करना हमको, एक डी बराबर 0, एक 0 से कम और एक 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी फिर से बताते हैं, देखो देखो ये काल्पनिक वाला है, जो ये वाला है सिर्फ 0 से कम रहेगा तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, यही कहीं यदि बोल दे कि 0 डी बराबर क्या बोल दे 0, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर यदि यहीं बोल दे कि डी 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला 0 से कम, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यदि समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कौन का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है? ठीक है, कोसेक थीटा, देखो साइन थीटा जानेंगे तो कोसेक भी हम जान जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कौन चीज होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का क्या होता है मेरे पास, साइन का जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है, तो पी मतलब लंब और इसका मतलब कर्ण, तो पी बटा एच। अब इसका उल्टा कर दो तो मतलब एच ऊपर यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर और लंब नीचे किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी क्या हो गया है, सही हो गया। देखो 13 में है कि दिए गए आकृति में डी समांतर है बीसी का, निम्न में से एडी का मान क्या होगा? ठीक है, एडी का मान, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पर में 6.1 या तो 6.2 में होगा, उससे हम एक फार्मूला जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखो जानते हैं कि एडी बटा क्या होता है, डीबी, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा क्या होता है, ईसी, ईसी। ठीक है, तो देखो एडी का मान दिया नहीं दिया, यही तो निकालना है, तो एडी को निकालना है, इसको जैसे कि तैसे रख दो। ठीक है, फिर देखो, फिर डीबी का मान दिया 7.2, फिर बराबर दे दो, फिर ए का मान दिया 1.8, और फिर 5.4 दिया किसका मान, ईसी का मान। अब देखो, अब इसको काटो, जो काटता है 18 का 18 36, पहले दशमलव उड़ा, दशमलव उड़ गया, ये भी दशमलव उड़ गया। ठीक है, 18 का क्या बना, 18 36 38 54, 18 चक 72, 18 तीय 54। ठीक है, 18 तीय 54 कट गया, तो यहाँ तक याद रखना। ठीक है, कट गया, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फिर से। अब देखो कटा तो यहाँ क्या आ गया, एडी ऊपर 7.2, देखो 7.2 गुना में। ठीक है, देखो 1/3 यहाँ से पहले से था। ठीक है, अब 7.2 है, ये गुना में उधर जाकर किस में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, देखो ये गुना में था, उधर जाकर किस में हो गया, ये गुना में था, ये गुना में था, भागा में था, उधर जाकर किस में हो गया, गुना में। तो केवल इधर ये डी बचा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अब देखो 3 से किसको काट दो, 3 का पास के बार में काटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, बचा कितना, 1, फिर 1 हो गया, तो 1 पर 2 कितना 12, तो 3 चक 12, कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो कितना के 2.4, 2.4 किस में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे पास क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा।
अब 14वां क्वेश्चन, 14 में किसी बिंदु पी एक्स की मूल बिंदु 0,0 की दूरी में से निम्न में से क्या होगा। किसी बिंदु पी एक्स की मूल बिंदु की दूरी निम्न में से क्या होगा, मतलब मूल बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है हमको, सिंपल। ठीक है, तो ये और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या जानते हैं, तो यही ला तो दूरी सूत्र है, ये दिया ऑप्शन सी में से। ठीक है, तो इसमें एक का मान है, इसको मान लो x1, y1। ठीक है, इसको मान लो x2, y2। तो x2 में क्या है 0 और y2 में क्या भी क्या है 0। ठीक है, या तो इसको x1 y1 मान लो। देखो इसे भी मान सकता है। देखो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, इसको मान लेते हैं 0,0, इसको मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो x2 y2 इसको मान लेते हैं, x1 y1 इसको 0 तरफ इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो x1 का मान कितना हो गया 0 और y1 का भी मान 0। तो x1 की जगह पे यहाँ 0 बैठा दो, मतलब 0 मतलब खत्म हो गया, 0 मतलब खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ x2 की जगह पे क्या हो जाएगा x खाली, तो एक 2 को भी यहाँ पर काट दो, यहाँ पे भी 2 को काट दो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किस में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सही। पंद्रह में 1045 का मान क्या होगा, 1045 का मान सब जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 16 में है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस का क्या होता है, कोस का साइन होता है। ठीक है, इसमें कोस का क्या होता है साइन, साइन का कोस होता है, तो साइन हो जाएगा साइन थीटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 17वां निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देखो त्रिज्यखंड का, छोटा त्रिज्यखंड का तो जानते हैं थीटा होता है। ठीक है, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का तो देखो यहाँ पे समझा देते हैं एक बार। ठीक है, देखो त्रिज्यखंड का क्या था, ए वाला ऑप्शन होता है त्रिज्यखंड का। ठीक है, ए लेकिन त्रिज्यखंड कैसे होता है, देखो ये तो त्रिज्यखंड है, ये जो रंग रहे हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड यदि पूरा निकालना होगा तो मतलब थीटा का मान यहाँ से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। यदि इसका मान हमको दिया रहेगा, अंदर वाले का मान यदि हमको यहाँ पे दिया रहेगा, ये इसका मान यदि दिया रहेगा, तो यदि पूरा 360 है, 360 में से यदि ये जो इसका मान चलो थीटा है। ठीक है, पूरा में से थीटा यदि घटा देंगे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये थीटा का मान निकालना होगा यहाँ पे, तो इतना घटा देंगे, मतलब थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा इतना सारा चीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस थीटा माइनस थीटा की जगह पे 360 डिग्री माइनस थीटा किस ऑप्शन में है देखो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन देखो कि इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है, गोला का। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर कौन सा होगा बता, गोला का क्षेत्रफल तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसको आधी ये तो आधा आप लोग किए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही यहाँ पे। 19 में वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 40 से 60। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जोड़ के आधा कर देते हैं। तो जोड़ो 40 और 60 कितना हो गया 100। ठीक है, और उसको क्या करते हैं आधा कर देते हैं, 100 हो गया, और इसको 2 से भाग दे दो कितना हो जाएगा आधा करेंगे तो 50। कौन सा ऑप्शन में 50 है, तो ऑप्शन बी में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद अदृच्छाया निकाली जाती है, इसकी प्रयोक्ता क्या है कि गेंद लाल हो। ठीक है, तो गेंद लाल हो इसका क्या मतलब
परियकता है, गेंद लाल हो तो लाल कितनी गेंद है, अभी तुरंत हम बोले थे कि सिंपल जानो कि टोटल कितना है और जिसका निकालने वाला वो वाला कितना है परियकता में यहाँ पर, ठीक है। ऐसी फार्मूला हम लिखे थे, ठीक है। फार्मूला क्या था कि संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामी संख्या, संभावित संख्या बटा कुल परिणामी संख्या। संभावित क्या, लाल गेंद का कितना आने की संभावना 3, क्योंकि 3 ही लाल गेंद 3 ही आ सकता है। तो लाल गेंद का तो यहाँ P बराबर परियकता होता ना, तो परियकता क्या हो जाएगा, तो देखो 3 लाल है, 3 लाल है, 3 ऊपर और टोटल कितना 3 और 5 टोटल गेंद कितना है 8 है, तो 3/8, 3/8 किस में है, ऑप्शन सी में, सही, ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलो यहीं तक के रखते हैं, फिर हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 21वां देखेंगे, 22वां देखेंगे, 23वां, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर इसका सेक्शन भी हम बोर्ड में बताएंगे, ठीक है। हो सकता है तो ये जो खाली स्थान वाला वो भी व्हाइट बोर्ड में बता दें, ठीक है। देखो इससे तुम्हारा भी टाइम कम लगता है, हमको देखो लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें बताते हैं। यदि इसमें नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, फिर उसमें बताएंगे, ठीक है, डबल बता देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, टाइम थोड़ा सा हो जाएगा। चलो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे 21वां क्वेश्चन में, ठीक है, इसी वीडियो में। और विज्ञान का भी बना देंगे हम, इंग्लिश का भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पूरा वीडियो मिले सब विषय का, ठीक है। और देखो इस बार सेट से ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो याद रखना और तुमको देख लेना, ठीक है। थैंक यू।